फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्रेस। आज हम मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है डिफरेंशियल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये और काफ़ी इजी है और क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं। 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं गेट में और बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बात कर लेता हूँ लिमिट की। लिमिट क्या होती है, ठीक है। चलिए, कोई भी नंबर है एल, उसकी कोई लिमिट है एल, कोई एक नंबर है और यहाँ पे एक फंक्शन है एफ, ठीक है। एफ जो एक्स है, जो एफ का फंक्शन है, ठीक है, और एक्स जो है टेंस टू ए, ठीक है। और ये एलिमेंट हैं किसी चीज़ के, वो है ईटा ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 के एलिमेंट्स हैं। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन ईटा एलिमेंट ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ से इनको जब सॉल्व करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, ये हो जाती है लिमिट, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये ग्राफ से आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एल लिमिट है और ये वैल्यू है इसकी ए है। तो फ्रेंड्स, ये ग्राफ मैं आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एल की लिमिट को शो कर रहा है और ये ए को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये बीच वाला जो वैल्यू है एल से ए की ओर है, इसके एलिमेंट क्या हो गए, एल और ए हो जाएंगे, सॉरी ए और एल हो जाएंगे। सेम इस पॉइंट के एलिमेंट क्या होंगे, एल ए माइनस सॉरी ए प्लस डेल्टा और एल प्लस ईटा। सेम इसके ए माइनस डेल्टा एल माइनस ईटा। ओके, तो ये एलिमेंट हो गए ग्राफ के। अब इसमें दो लिमिट होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक होती है लेफ्ट लिमिट, एक होती है राइट लिमिट। तो पहले लेफ्ट लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए बार, या ए माइनस कह सकते हैं इसको हम, ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ ए माइनस एच, और यहाँ पे एच टेंस टू 0 है। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स एंड लेस देन ए। ओके, ये लिमिट होगी और ये फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट लिमिट का, याद रखना है आपको, ठीक है। ये हो गई लेफ्ट लिमिट। इसी टाइप से हम राइट लिमिट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, राइट लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ए प्लस एच टेंस टू 0, और एक्स की जो वैल्यू रहेगी ए से ए प्लस डेल्टा के बीच में वेरी करेगी। तो ये हुई लेफ्ट लिमिट, ये हुई लेफ्ट लिमिट और ये हुई राइट लिमिट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, थर्ड पॉइंट जो है वो है एक्सिटेंस ऑफ लिमिट। इसमें क्या होता है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमेशा एक्सिस्ट करती हैं, प्लस एक पॉइंट और है इसके अंदर, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मींस लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ए एफ एक्स इक्वल टू क्या होनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस ए एफ एक्स, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सटेंस ऑफ लिमिट कहलाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था बिल्कुल बेसिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके बाद हम जो देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो डायरेक्टली आप क्वेश्चन में लगाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आपको याद रखना पड़ेगा उनको। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो डायरेक्टली आप क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो उसको आप याद कर लीजिए। तो पहला फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाय एक्स माइनस ए। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं इस फॉर्मूले पे बेस, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है, सेम ही है, बस नीचे क्या कर दिया है, पावर में और कुछ डाल दिया उसमें। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अपर पावर बाय लोअर पावर इनटू जो एलिमेंट होगा ए,
उसकी पावर में m माइनस n हो जाएगा। थर्ड है e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखिए 1 होती है। अब यहाँ पे e की पावर में अगर कोई वेरिएबल आ जाता है, m आ गया, a आ गया या कांस्टेंट आ जाता है, तो उसकी वैल्यू उस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी m के। ओके। फिफ्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, साइन के नीचे x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। टेन के नीचे x होगा, मीन्स यहाँ पे जो उसका एंगल दिया होगा, यहाँ पे 2x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। सेम ऐसे ही साइन इनवर्स x बाय x इक्वल टू 1, टेन इनवर्स x बाय x इक्वल टू 1। और भी हम फॉर्मूले देखते हैं जल्दी से जो हमें यूज़ होंगे। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग a होती है। ओके। नेक्स्ट है a के पावर x माइनस b की पावर x बाय x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग a बाय b होगी। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x, इसकी होल पावर 1 बाय x, इसकी वैल्यू क्या होगी, e के इक्वल होगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लिमिट चेंज है, यहाँ पे है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर 1 प्लस 1 बाय x। ठीक है। जो बाहर थी इसमें पावर में थी, यहाँ अंदर आ गई, और जो यहाँ पे अंदर वैल्यू थी x की वो पावर में आ गई। ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, e होती है, लेकिन लिमिट दोनों की क्या होगी, चेंज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स बाय 1 प्लस कॉस एम एक्स। देखिए फ़र्क कितना है, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी कॉस के एंगल में इंटू हो रहा होगा उसका स्क्वायर बाय नीचे वाले कॉस में जो इंटू हो रहा होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके। तो ये चीज़ हुआ, ये n होगा, सॉरी, कॉस एन एक्स। ठीक है। नेक्स्ट है एफ एक्स की पावर जी एक्स, कोई फंक्शन है, जैसे x एक फंक्शन है उसकी पावर y है, ये दो फंक्शन हो गए इस टाइप से अगर दिए हों, लेकिन कब, जब फाइनाइट वैल्यू f की हो और g की इन्फिनाइट वैल्यू हो, तो उस केस में क्या हो जाती है, लिमिट gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 होगा। या तो ये आप करके सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, e हो जाती है। ओके। और भी कुछ देखते हैं फॉर्मूलाज। देखिए लास्ट है इसमें 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 0, ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, इनडिटर्मिनेट होती हैं। अगर ऐसा आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन 0 बाय 0 अगर आ रहा है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, तब भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, कोई भी फंक्शन है x बाय y, ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसकी जो सॉल्व करने पे लिमिट हमको मिल रही है 0 बाय 0 मिल रही है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रही है, तो उस केस में हम ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ये रूल क्या कहता है, कुछ नहीं करना है, बस फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है और दोनों फंक्शनों का। ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए एक्स स्क्वायर है, नीचे वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बाय 2y हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसकी वैल्यू जब हमने लिमिट पुट की, अगर ये फिर से 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है, देन फिर से एक बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसके बाद अगर नहीं आती तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी 0 आ रही है तो हम करते चलेंगे जब तक हमको नॉन जीरो वैल्यू या फिर इस टाइप की नॉन डिटर्मिनेट वैल्यू ना मिल जाए। ओके। तो ये हो गया। अब इसमें भी कुछ केसेस हैं। इफ एफ एक्स इज एक्स टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाई जी एक्स, इफ बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, तो उसके लिए 3 केस हैं, वो देखते हैं हम जल्दी से। देखिए इसमें 3 केस होते हैं, तो पहला केस क्या है वो देखते हैं। पहला केस क्या कहता है, अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, मतलब ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। तो इस न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये हमारा न्यूमरेटर है। आप डिनोमिनेटर देखिए, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके।
तो ये था पहला केस। सेकंड केस का जस्ट अपोजिट है, वो क्या कहता है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो इस केस में क्या होगा, जस्ट इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है 2x² प्लस 3x/4, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पे x³ प्लस 8 दिया हुआ है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो इस केस में क्या होगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अब थर्ड केस देखते हैं। देखिए थर्ड केस क्या कहता है, जब fx और gx की डिग्री क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में क्या होता है, रिजल्ट कोफिशिएंट जो होगा हाईएस्ट डिग्री का, उसका न्यूमरेटर की वैल्यू, ठीक है, कोफिशिएंट उसका, और बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू। अब एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 बाय 5x² प्लस 6x प्लस 7। अब देखिए सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है दोनों की, 2 है। अब x² का कोफिशिएंट क्या है इसमें, हाईएस्ट डिग्री वाले का 2 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। नीचे क्या है, 5 है, तो 2/5। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2/5। ओके, तो ये 3 केस होते हैं इसमें जब उसके फॉर्म में दिया होता है। मैं आपको जो बताया मींस अलजेब्रिक फॉर्म में या अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में अगर fx और gx दिए होते हैं, ठीक है, तब ये 3 केस अप्लाई होते हैं, fx gx क्या हो, अलजेब्रिक फॉर्म में हो। ओके, तो ये रहे कुछ बेसिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 और दिया हुआ है 1 माइनस cos x/x²। अब देखिए यहाँ पे हम अगर 0 पुट करते हैं x की वैल्यू, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0/0 आ गई, इनडिटरमिनेट। तो मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन में क्या अप्लाई करेंगे हम, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल जल्दी से लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का। क्या होगा जल्दी से, cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ठीक, और x² का क्या हो जाएगा, 2x होगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट करके देखते हैं, तो इस केस में क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, sin x बाय x, लिमिट x टेंड टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं गेट में, काफ़ी इजी रहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x बाय साइन क्यूब x। अब देखिए इसमें 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, तब भी क्या हो जाएगी, 0 होगी पूरी वैल्यू। देख सकते हैं आप आंसर क्या आएगा, ऊपर 0 माइनस 0 बाय 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या 0 हो जाएगा। तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम साइन x को क्या, tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन x बाय cos x माइनस साइन x बाय साइन क्यूब x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन x कॉमन ले लेते हैं और कट कर देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाय cos x माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर x बचेगा। अब ये क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 माइनस cos x बाय cos x बाय साइन स्क्वायर x। अब हम साइन स्क्वायर x की जगह भी कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, एज अ फॉर्मूला होता है जो, ठीक है, तो वो लिख देंगे। अब 1 माइनस cos स्क्वायर x यहाँ आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x बाय cos x, ये आया। अब और देख लेते हैं, तो देखिए ये वैल्यू आई 1 माइनस cos x बाय cos x, टोटल के बाय में 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब हम cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसको हम पढ़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये वाला कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। अब 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा केवल 1/1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब लिमिट क्या थी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 0 थी। अब 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कॉस एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी इजी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी से सब्सक्राइब करें जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ।